अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम टोपोलॉजिकल स्पेस के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है लेट ए बी अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, ए जो है वो उसका सबसेट है। अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट जो है उसके अंदर एक पॉइंट एक्स बिलोंग कर रहा हो, तो उस पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट इज सेड टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। उस x पॉइंट को x जो पॉइंट है उसको हम एक्सटीरियर पॉइंट उस वक्त बोलेंगे a का इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ux। अगर उस पॉइंट के ऊपर हम एक ओपन सेट ड्रॉ करें और वो जो ओपन सेट हो वो a के कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग कर रहा हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस x है और ये उसके अंदर एक हमारे पास उसका सबसेट है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये वाले एलिमेंट्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास x जो है a के कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है, उसने बोला हुआ है स्टेटमेंट में, ठीक है। तो इस x पॉइंट को हम एक्सटीरियर उस वक्त बोलेंगे कि अगर हम इसके ऊपर एक ओपन बॉल बना दें, ठीक है। तो ये ओपन बॉल जो है वो a के कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग कर रही हो। फिर हम इस पॉइंट x को ए का एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होगा, ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमारे पास एक एक्स जो है ये टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसके अंदर ए जो है ये एक उसका सबसेट है। तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये आएंगे एलिमेंट्स, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो जब इसका एक्सटीरियर लेंगे तो इसके अंदर वाले जो एलिमेंट्स आएंगे वो आ जाएंगे। तो ये अंदर वाले एलिमेंट्स जो हैं ये इंटीरियर के एलिमेंट्स हैं, तो इसका आंसर जो होगा इंटीरियर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू, अब है कि एक हमारे पास सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस का ए, उसका एक्सटीरियर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हम ये भी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये ए उसका सबसेट है। अब इसका जब एक्सटीरियर लेंगे, ठीक है, तो इसके बाहर वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। जब इसका एक्सटीरियर का मतलब बाहर ही होता है ना, तो ये बाहर वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो ये अब किसके इक्वल हैं, ये कॉम्प्लीमेंट के, ये ए के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होंगे। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है कि मतलब उस ए का कॉम्प्लीमेंट हो और उसका इंटीरियर हो तो ये उसके इक्वल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक्सटीरियर जब किसी सबसेट का लेंगे तो उसके बाहर वाले एलिमेंट्स आएंगे और जब इंटीरियर लेंगे तो उसके अंदर वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब 5 इसका आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के अंदर एक्सटीरियर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ फाई। ये तो नहीं है क्योंकि एक्सटीरियर ऑफ एक्स जो होता है वो फाई होता है और एक्सटीरियर ऑफ फाई जो होता है वो एक्स होता है, तो ये इक्वल नहीं है। तो अब ये है कि एक्सटीरियर ऑफ एक्स जब इसका फाइंड करेंगे तो वो तो फाई आएगा, ठीक है, इक्वल टू इंटीरियर ऑफ फाई, इंटीरियर ऑफ फाई तो वो फाई के इक्वल ही होता है। तो ये आ गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स होती है तो उसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बता देनी है। एक्सटीरियर ऑफ एक्स तो होता है फाई के इक्वल, ठीक है। अब एक्सटीरियर ऑफ फाई जो होता है वो एक्स के इक्वल आता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्सटीरियर ऑफ फाई अगर फाइंड करेंगे तो वो होती है हमारे पास एक्स के इक्वल, ठीक है। तो अब इंटीरियर ऑफ एक्स और वो एक्स के इक्वल ही होता है, हमने पढ़ा था ना कि एक्सटीरियर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल ही होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी दो सबसेट हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के और इनके होल का अगर हम एक्सटीरियर ले लें तो ये जब अलग अलग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये यूनियन जो है ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा।
एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास कि फ्रंटीरियर ऑफ ए। अब पहले हम इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात कर रहे थे, अब फ्रंटीरियर की बात करेंगे। फ्रंटीरियर वो होते हैं जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, तो वो होगा हमारे पास फ्रंटीरियर ऑफ ए होगा कि फ्रंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट, अगर ए का हम कंप्लीमेंट ले लें और उसका जो है फ्रंटीरियर हो तो ये इसके इक्वल होता है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब एक और है कि फ्रंटीरियर ऑफ ए किसके इक्वल होगा, तो इसका ये है कि अगर हम ए का ये वाला बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ए का हम एक क्लोजर ले लें और ए के कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर ले लें और दोनों के दरमियान में जो इंटरसेक्शन होगा वो इसका होगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि एक ये हमारे पास एक्स है टोपोलॉजिकल स्पेस, इसके अंदर हमारे पास ए है उसका सबसेट, ठीक है। अब इसका हम जब क्लोजर लेंगे तो इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़ के, बाउंड्री पॉइंट्स भी इसमें शामिल होंगे, इंक्लूड होंगे, बाउंड्री पॉइंट्स और इंटीरियर पॉइंट्स दोनों इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब इसका जब हम कंप्लीमेंट ए का कंप्लीमेंट ले लेंगे तो इसके ए के बाहर वाले एलिमेंट्स भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों के दरमियान में जो इंटरसेक्शन होगा ना, ठीक है, इसका कंप्लीमेंट ले लिया, अब इस कंप्लीमेंट का हमने क्लोजर लेना है तो इसमें सारे बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका जो इंटरसेक्शन आएगा ना वो फ्रंटीरियर के इक्वल होगा, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ये कैसे करेक्ट है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ए का हमारे पास एक्स जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसके अंदर ए जो है वो सबसेट है, ठीक है। जब हम ए का क्लोजर लेंगे तो इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए के, मतलब सारा इंक्लूड हो जाएगा, बाउंड्री पॉइंट्स भी और इंटीरियर पॉइंट्स भी, ठीक है। तो माइनस ए इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब ये है कि बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़ के जो इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनको हमने निकाल देना है, तो बाकी क्या बचेगा, बाउंड्री पॉइंट्स, और बाउंड्री पॉइंट्स किसके इक्वल होते हैं, वो फ्रंटीरियर के इक्वल होते हैं, तो ए वाला ऑप्शन इसलिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ए का क्लोजर किसके इक्वल है, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। वो किस तरह है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये ए उसका सबसेट है, तो ए का जब हम इंटीरियर लेंगे तो इसके अंदर वाले एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे लेकिन बाउंड्री पॉइंट्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। तो जब हम इसका यूनियन फ्रंटीरियर, जब फ्रंटीरियर होगा इसका बाउंड्री पॉइंट्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे, और जब इसका यूनियन लेंगे तो इंटीरियर और फ्रंटीरियर दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे, और वो किसके इक्वल होते हैं, वो क्लोजर के इक्वल होते हैं, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट इसलिए ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन ए का फ्रंटीरियर ये किसके इक्वल है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये एक हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, ये उसका ए सबसेट है, ठीक है। तो इसका इंटीरियर में ये अंदर वाले एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड होंगे, बाउंड्री पॉइंट्स नहीं होंगे, तो फ्रंटीरियर, अब इसके फ्रंटीरियर में जो हैं वो बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होंगे, क्योंकि फ्रंटीरियर में बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं और इंटीरियर में सिर्फ अंदर वाले जो एलिमेंट्स उसके अंदरूनी एलिमेंट्स होंगे वो होते हैं, तो डी वाला ऑप्शन 5 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कि ए का क्लोजर जो है ये किसके इक्वल है, ये जो मैं आपको ऊपर वाले बता रहा हूँ ये थ्योरम की स्टेटमेंट्स हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह होते हैं, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है हमारे पास ए का क्लोजर किसके इक्वल होता है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये किस तरह है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एक हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है और ये उसके अंदर जो है ये उसका सबसेट ए है, ठीक है। तो ए यूनियन फ्रंटीरियर, तो ए के अंदर फ्रंटीरियर भी होगा और इंटीरियर भी होगा, जब इसका यूनियन लेंगे तो वो
ए के इक्वल ही आएगा, मतलब इसमें सारे एलिमेंट्स ही आ जाएंगे। तो और अगर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और वो क्लोजर के इक्वल होता है तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आप सी ऑप्शन कहें कि सी ऑप्शन क्यों नहीं है, तो ये इसलिए नहीं है कि अगर ए का हम फ्रंटिरियर के साथ इंटरसेक्शन करें तो इसमें तो सिर्फ फ्रंटिरियर आएंगे, तो ये तो सिर्फ फ्रंटिरियर के इक्वल होगा, ठीक है। तो और ए का कॉम्प्लीमेंट तो है ही नहीं क्योंकि इसमें सारे बाहर वाले एलिमेंट्स होंगे, और सिर्फ ए भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका हमने क्लोजर लेना है। नेक्स्ट है कि ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन ऑफ फ्रंटिरियर ऑफ ए का ए ओपन है, उसके बाद ए का हमने इंटरसेक्शन लिया फ्रंटिरियर ऑफ ए के साथ, तो इस ये किसके इक्वल होगा, ये भी फाई के इक्वल होगा क्योंकि इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज, हमारे पास एक सेट एक्स है तो इसका पावर सेट जो होगा वो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, तो वो क्या होंगे अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो वो उसके जो पावर सेट होगा वो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक्स के ऊपर टोपोलॉजी बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द पावर सेट पी एक्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज, एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट एक्स है उसके हम पावर सेट बनाए, पावर सेट जो होगा उसका वो क्या होगा द लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, वो जो टोपोलॉजी बनेगी वो लार्जेस्ट टोपोलॉजी होगी, मतलब उससे बड़ी कोई और टोपोलॉजी हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट एमसीक्यू है द पावर सेट पी एक्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, अब सेम स्टेटमेंट फिर आई है कि एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट एक्स है उसका हम पावर सेट लेते हैं पी एक्स, तो उसके अंदर जो टोपोलॉजी बनेगी वो क्या होगी, वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू द इफ T1 and T2 are two topologies, T1 and two topologies है हमारे पास such that T1 is a subset of T2, T1 जो है वो T2 का सबसेट है, देन इसमें C वाला ऑप्शन करेक्ट है, मतलब T1 is said to be coarser than R2, मतलब ये जो है R1 इसको कर्सर बोलते हैं, C वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ T1 and T2 are two topologies on X such that T1 is a subset of T2, अब ऊपर वाले में उसने बताया था कि R1 जो है ये कर्सर है, अब इसमें B वाला ऑप्शन A वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है, वो क्या है कि T1 is said to be finer than R1, ये जो R2 है ये फाइनर है, A वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। आज के लेक्चर यहीं तक था, अल्लाह हाफिज।